हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज अमन वाली एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शोभन सरकार और सुधांशु आश्रम को विजिट करने वाले हैं। तो इन दोनों प्लेसेस अंदर से कैसे दिखाई देते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, आप कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग घर से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे। आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है, तो घूमने का मतलब मज़ा आने वाला है आज बहुत। तो चलिए हम लोग अब पहुंच चुके हैं शोभन सरकार। जैसे ही हमने एंट्री लेते ही हम लोग को ये लेक दिखाई दी। इस लेक का व्यू वाकई बहुत ही अमेजिंग था। हम लोग कम से कम 10 मिनट यहाँ खड़े हुए, इसका व्यू एंजॉय किया। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, यहाँ पे ओपन स्पेस की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे खूब ओपन स्पेस है, ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है, खूब ग्रीनरी है यहाँ पे। सामने आपको शॉप दिखाई दे रही होंगी, कुछ प्रसाद की दुकानें हैं, कुछ खाने पीने की भी दुकानें हैं सामने। शोभन सरकार की एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी, यहाँ का पीसफुल इन्वायरमेंट। यहाँ पे मतलब बिल्कुल शांति है। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि मतलब आपका मन ही नहीं करेगा कि आप यहाँ से जाएं। शहर की भाग दौड़ से दूर जब आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ की फ्रेश एयर में जैसे ही आप सांस लेते हैं, वो फीलिंग अलग होती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरी लेक पार कर रहे हैं। ये सेकंड लेक है, वो पिछली वाली लेक से ज़्यादा बड़ी है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप यहाँ अपनी बाइक या फिर 4 व्हीलर से भी यहाँ पे टेंपल को विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं टेंपल के अंदर भी। कि इतना बड़ा बना है, अगर आप केवल वॉक करके सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। और ये बाइक से ये लेक क्रॉस करने का भी अपना अलग ही मज़ा था। तो धीरे धीरे हम लोग इस लेक को क्रॉस करते हुए सेकेंड एंड पे जा रहे हैं। और जब जैसे ही आप यहाँ की ग्रीनरी देखते हैं, आपका दिल अंदर से खुश हो जाता है। तो यहाँ हम लोग मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे भी फ्रेंड्स के साथ रोज़ कहाँ ही मौका मिल पाता है घूमने का, एंजॉय कर पाने का। तो जब मौका मिला है तो बस एंजॉय कीजिए आप। तो धीरे धीरे हम लोग मंदिर के मेन कैंपस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग है और ओपन स्पेस है, खूब स्पेस है। आप आराम से अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं सामने। हम लोग ने अपनी बाइक वहाँ छाया में लगा दी है पार्किंग। तो अब हम लोग इस टेंपल के अंदर चलते हैं। अब मैं इस आश्रम की थोड़ी हिस्ट्री की बात भी कर लेता हूँ। इस आश्रम की स्थापना शोभन सरकार, जिन्हें स्वामी विरक्तानंद जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। स्वामी विरक्तानंद जी महाराज कानपुर के रहने वाले थे और उनका संबंध उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक इतिहास से है। शोभन सरकार का जन्म कानपुर के शुक्लापुरवा गांव में हुआ था और मात्र 11 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और अपना पूरा जीवन तपस्या और अध्यात्म के लिए समर्पित कर दिया था। शोभन सरकार आश्रम ये वही स्थान है जहां शोभन सरकार यानी स्वामी विरक्तानंद जी महाराज ने कठोर साधना की थी। उनकी कोई भी तस्वीर तो नहीं मौजूद है, लेकिन भक्तों की उनमें असीम आस्था है और ये आस्था हमेशा ही बनी रहेगी। स्वामी विरक्तानंद जी महाराज दुनिया की नज़रों में पहली बार 2013 में आए थे। उन्होंने अपने स्वप्न के आधार पर यह दावा किया था कि उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में 1000 टन किलो सोना मौजूद है, दबा हुआ है। उनके इस दावे के बाद सरकार ने वो ज़मीन खुदवा के भी देखी थी। हालांकि सोना मिला तो नहीं था, लेकिन उनके इस दावे की वजह से वो पूरे मतलब देश में ही फेमस हो गए थे। तब से इस शोभन सरकार आश्रम में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं भगवान के और अपनी जो भी इच्छा है वो मांगते हैं। शोभन सरकार भले ही आज के टाइम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह आश्रम उनकी आज भी याद दिलाता है। उनके भक्त दूर दूर से आते हैं इस आश्रम में और उन्हें याद करते हैं। ये वो कुआं है जहाँ से वो पानी अपने भरा करते थे। लोग यहाँ आते हैं, सिक्के फेंकते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं। बाकी ये मंदिर का प्रांगण देखिए कितना बड़ा है। सामने वैदेही भवन बना हुआ है और वो जो टेम्पल है जहाँ से अभी हम लोग होके आए हैं।
मैं वैदई भवन के अंदर जाके भी दिखाता हूँ। वैदई सदन है बेसिकली नाम। ये वो स्थान है जहाँ पे सभी साधु संत बैठ के ध्यान लगाते हैं। यहाँ अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बाहर से ही दिखा दे रहा हूँ। बाकी ये बना काफ़ी सुंदर है, आप देख ही सकते हैं कितनी सुंदर बिल्डिंग बनी हुई है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैंने तो खैर अंदर जाके अच्छे से दर्शन किए थे। अंदर काफ़ी शांति थी, इतनी शांति थी कि आप अपनी दिल की धड़कनें तक सुन सकते थे। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। बाहर जाते जाते हम लोग को ये बरगद का पेड़ दिखाई दिया। ये माना जाता है ये कम से कम 5000 साल पुराना पेड़ है बरगद का। आज भी लोग वहाँ पे जाके अपनी दुआएं मांगते हैं। तो चलिए अपन लोग इस वैदई सदन के बाहर चलते हैं। बाहर जाते हमने ये मोर दिखाई दिया। जैसे ये मोर दिखा मैंने तुरंत अपने फ़ोन निकाला और उसको कैप्चर किया। हालांकि मैं चाह रहा था ये अपने पंख फैलाए, वैसे मौसम तो काफ़ी अच्छा था उस दिन, बट नहीं फैलाए इसने अपने पंख। मुझे देख के ये डर भी गया। ये देखिए जाने लगा वहाँ से, जबकि मैं आराम आराम से ही जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये रुका नहीं। वैसे बहुत समय बाद मैंने मोर देखा था अपनी आंखों के सामने। बाकी अभी हम लोग मंदिर के पिछले हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। मतलब शहर की भाग दौड़ से दूर, इतनी प्रदूषित हवा से दूर जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ के फ्रेश एयर में जैसे ही आप सांस लेते हैं, मतलब अलग ही फीलिंग होती है। मतलब ये ग्रीनरी देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं आप हिल स्टेशन में ही जाइए, अब यहीं पे मज़े ले लीजिए। बाकी ये लेक का व्यू तो और 4 चांद लगा रहा है। हम लोग कम से कम 10 मिनट यहाँ खड़े हुए व्यू एंजॉय किया। चलिए अब हम लोग चलते हैं सुधांशु आश्रम। तो चलिए हम लोग अब पहुंच चुके हैं सुधांशु आश्रम। हम लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क लगा दी। अब अंदर चलते हैं और अंदर जैसे ही आप एंट्री लेंगे गेट से, एंट्री लेते ही आपको इस टेम्पल के पूरे परिसर का क्या ब्यूटीफुल व्यू दिखाई देगा। मुझे नहीं पता ये कैमरे में कैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखों से तो ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। सुधांशु आश्रम की अगर मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो इसकी स्थापना सुधांशु जी महाराज द्वारा की गई थी। सुधांशु जी महाराज बेसिकली सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र नई दिल्ली और कानपुर में है। तो अभी हम कानपुर के सुधांशु आश्रम में हैं, तो हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कानपुर के सुधांशु आश्रम में आपको शिव जी, राधा कृष्ण जी और भगवान बजरंगबली के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो आराम से वीडियो पॉज करके आराम से दर्शन कर सकते हैं। और कानपुर के ये प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। लोग दूर दूर से आते हैं अपने दर्शन करने के लिए, अपनी दुआएं मांगते हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कानपुर आने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ ज़रूर से आइएगा। तो चलिए अब हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा आप ज़रूर से कीजिएगा अगर आप यहाँ आते हैं। ये सुधांशु आश्रम कानपुर में अध्यात्म का एक प्रमुख केंद्र है और इसकी खास बात है यहाँ का एक, आई थिंक यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो यहाँ का मैन मेड केव है। यहाँ पे आपको एक गुफा देखने को मिलेगी जो पूरी तरीके से मानव निर्मित है, जो दूर दूर से अपने श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ बाकी ये टेंपल से बाहर का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर व्यू लग रहा है। तो चलिए हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं। सामने वो आपको गुफा दिखाई दे रही होगी। हम लोग धीरे धीरे वहाँ आगे बढ़ते हैं। बाकी ये बगीचा आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये बगीचा। यहाँ पे छोटे छोटे कई सारे गार्डन बने हुए हैं। तो अभी तो खैर धूप थी, बाकी अगर आप इवनिंग में जाते हैं तो आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं। ये आप रथ देख सकते हैं, कृष्ण जी बैठे हुए हैं, सारथी बने अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बाकी ये जगह भी बहुत शांत है। बाकी आप भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। अभी मैं इसको फ्रंट से भी व्यू दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। बाकी हम लोगों ने जूते चप्पल उतार लिए हैं। गुफा के अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपये टिकट लगती है पर पर्सन। तो हम लोगों ने अपनी टिकट ले ली है, जूते चप्पल उतार दिए हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं और मैं भी अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ। आप इंजॉय कीजिए।
चलो चलो। मम्मी कौन आया था? तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आप यकीन मानिए, आपको बिलीव ही नहीं होगा, ये पूरी गुफा मानव निर्मित है। अंदर बिल्कुल ऐसा फीलिंग आएगा, रियलिस्टिक फीलिंग आएगा। वैसे मैंने कानपुर के वैष्णो देवी में जब विज़िट किया था, वहाँ भी ऐसी एक गुफा देखने को मिली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पे वो वीडियो अपलोडेड है। आप मैंने प्लेलिस्ट कानपुर सीरीज वाली प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, ज़रूर से देखिएगा, वैष्णो देवी टूर इन कानपुर। बाकी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, मतलब बिल्कुल पैसा वसूल है ये। और मतलब हमें पता ही नहीं चला कब ये गुफा शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देने के लिए आपको डिफरेंट नॉइसेस भी पीछे से चलाई जाएंगी, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले सुना ही होगा। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे अलग अलग देवी देवता भगवानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, उनके दर्शन करते हुए आप आगे बढ़िए। यहाँ थोड़ा अंधेरा था तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना आई हो, बाकी मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट व्यू देने की आपको कोशिश की। अब हम लोग धीरे धीरे बाहर बढ़ रहे हैं। भाई हमें तो बहुत मज़ा आया, और मैं यकीन से बताता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, आपको भी उतना ही मज़ा आने वाला है। और ये गुफा ऐसे ही यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऐसे ही थोड़ी नहीं है। इसलिए भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊँ तो भाई बहुत मज़ा आया। मुझे पता ही नहीं चला यार कब मैं गुफा के अंदर गया और कब वापस आ गया। मतलब वो जो 5 मिनट ही थे, लेकिन वो 5 मिनट ही इतने अमेजिंग थे। चलिए अब हम नंदी जी के भी मंदिर आ गए हैं। आप ये नंदी जी के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ भी आपको एक शिवलिंग देखने को मिल जाएगा, नंदी जी भी देखने को मिल जाएंगे। लोग आते हैं, दूध चढ़ाते हैं। खैर हम लोगों ने तो नहीं चढ़ाया था, आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं दूध भी। तो चलिए हम लोगों ने तो दर्शन कर लिए नंदी जी के। अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे बाहर जाते हुए हमें ये दिखाई दिया, यहाँ पे 2 पक्षी इन्होंने पाले हुए हैं। पहले तो बहुत सारे पक्षी थे, अब यहाँ पे 2 ही बचे हैं। बाकी यहाँ पे खाने पीने की भी एक दुकान आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लगभग हर आइटम आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। हमने तो लस्सी मंगाई थी, बाकी यहाँ पे और भी सारे आइटम भी मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, लगभग सब कुछ ही मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पे ये गार्डन बना हुआ है। अभी यहाँ पे आपको कोई ख़ास भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी धूप निकली हुई है। बाकी आप इवनिंग में आएंगे तो आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। वैसे लोग धीरे धीरे आ ही रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ी रही है। लेकिन ये जो नज़ारा है मतलब अपने आप में अमेजिंग है। बाकी ये शिव जी के दर्शन फिर से कर लीजिए, शिव जी, माता पार्वती, नंदी जी। इसके अलावा यहाँ आसपास छोटी छोटी और भी कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई है। वो बीच में बड़ा सा शिवलिंग भी आपको दिख रहा होगा। बाकी यहाँ भी खूब ग्रीनरी है। इस टेम्पल के अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये बिठूर रोड में है। यहाँ पे आपको कन्वेंस भी मिल जाएगा, रोडवेज बसेस भी मिल जाएंगी। आप चाहे तो ऑनलाइन कैब बुक करके भी पहुँच सकते हैं। बाकी मैं इन दोनों प्लेसेस के जो एग्जैक्ट लोकेशन है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। बाकी चलो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। जूते चप्पल हम लोग वापस से पहने। आप बजरंगबली के दर्शन कर लीजिए जाते जाते। तो धीरे धीरे अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे झूले भी बने हुए हैं।
अभी उतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे। बाकी इवनिंग में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ बहुत भीड़ होगी। बाहर तो और भी खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं, आप देख ही सकते हैं। बाकी पार्किंग के लिए भी इनफ स्पेस है, 20 रुपये पार्किंग लगती है यहाँ पे। तो वीडियो अगर आपने यहाँ तक अब देख ही लिया, इसका मतलब आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस प्लेस पे देखना है। तो चलिए फिर हम मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर योर टाइम।